हमने बहुत अच्छी स्तुतियाँ भगवान की करते हुए पढ़ा कि भगवान आप ऐसे कुल के हो। या तो हम कहते हैं उसके बेटे, उसके बेटे, उसके पिता, पुत्र आदि, लेकिन आप तो उस कुल को प्रकाशित किया आपने जिस कुल के बाद दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। आपने सही कुल को प्रकाशित किया है। यहाँ इंसान सोचता है कि मेरा बेटा नाम चलाएगा, लेकिन वो बेटा कितने दिन तक किसकी नाम चलाएगा। बल्कि कभी कभी कोई बेटा नाम बाप का उठा देता है तो कोई मिट्टी में मिला देता है और उठा भी देता है। संसार ऐसी युद्ध क्षेत्र है जहाँ जीतो तब भी हारते हो, जहाँ हारो तब भी हारते हो। लेकिन एक हार ऐसी है जिसको हार पाने के बाद भी जीत जाते हैं। यहाँ जहाँ लगता है कि कुछ नहीं मिलता है, वहाँ भी बहुत कुछ मिल जाता है। क्योंकि संसार ऐसा ही है, जो हमें दिखता है कि मिल जाएगा उसमें हम हारते ही हारते हैं। मिल जाए तब भी क्या मिलता है, जिन श्वासों की ईंटों से हमें स्वर्ग के महल बनाने थे, जिन श्वासों की ईंटों से, क्योंकि कहा है कि स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कुतवाली दिन 4 बगी फिर खुरपा और जाली। स्वर्ग से भी लौटना पड़ता है और वहाँ से भी तैते चैथा वर्तन धरो। यदि हम मिथ्यात्म हैं, यदि हमने सम्यक दर्शन नहीं पाया तो फिर एक इंद्रिय में पैदा हो जाएंगे। इसलिए ऐसा स्वर्ग भी नहीं चाहिए, ऐसी विभूतियाँ नहीं चाहिए। जो कि कहा है कि देवों को देवों जैसा सुख होता है, लेकिन फिर भी देव भी मरते हैं तो मरत विलाप करत दुख सहो। भोग ऐसे ही हैं, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, वैरी हैं जग जी के, वैरस होए विपाक समय यति सेवत लागे नीके। कह दिया भोग तो ऐसे हैं, भोगो तब भी दुख देते हैं, इनकी आशाएं भी दुख देती हैं और इनका वियोग भी दुख देता है। क्योंकि संसार में तीनों अवस्थाएं दुख का कारण है, और तो और ये देह भी दुख का कारण है। जब पैदा होते हैं तब भी रोते हैं, जब मरते हैं तब भी रोते हैं, और तमाम जिंदगी भी रोते ही रोते मर जाते हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि धर्मात्मा होता है, पैदा हो तो कल्याणक हो जाता है और दुनिया से जाए तो निर्वाण कल्याणक हो जाता है। और संसार में रहे तो जहाँ भोजन करे, जहाँ जिए, जिसके संबंध रखे वो भी पूज्य हो जाता है। क्योंकि वो संबंध भी हमने एक विशापहार में एक स्तोत्र में पढ़ा कि भगवान आपका बंधन भी बंधन का कारण नहीं है, क्योंकि आपका बंधन भी मुक्ति का कारण है। इनका बंधन करते करते क्या खुद का बंधन हो जाता है। वो बंधन नहीं होता जो बांध देता है, नहीं, इंसान यहाँ बंधन के वंदनीय हो जाता है, पूजनीय हो जाता है, अर्चना के योग्य हो जाता है। अरे वो तो वो स्वयंभू में कहा है कि भगवान आप ऐसे थे कि इंद्रादि ने आपकी पूजा की थी और आपने इस पृथ्वी को पत्नी के समान, नई वधू के समान आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं कि भगवान आपने समुद्रांत पृथ्वी को, जिसका कोई अंत नहीं था, आप पहले पति थे। क्योंकि पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि में आप प्रथम पति हुए, प्रथम स्वामी हुए, और आपने ऐसी समुद्रांत पृथ्वी को, ऐसी सुंदर स्त्रियों को, जिस प्रकार से स्त्रियों को छोड़ा था, उसी प्रकार से जो सती थी, आपकी अनुचर थी, आपके योग्य थी, सारी प्रकृति अनुकूल थी, ऐसी पत्नी को भी तुमने, सती को भी छोड़ दिया था, जिसने किसी को इस कर्म भूमि में पहले स्वामी नहीं बनाया था। ऐसी सती को भी तुमने छोड़ दिया था। और तुम कैसे थे, भूत हितेन भूतले, कह दिया भूत यानी प्राणी मात्र के हित के करता थे। आपने सिर्फ इंसानों का कल्याण नहीं किया था, आपने एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक चारों गतियों के जीव को कल्याण की भावना वाई थी, और उस कल्याण की भावना का
प्रतिफल ये था कि आप 3 लोक में वंदनीय और पूजनीय हो गए। और स्तुति करते हुए क्या कहते हैं कि भगवान आपको तो वो हो आप कि आपके गुणों को कोई नहीं गा सकता है, आपके गुण अनंत हैं। कल्याण मंदिर में कुमुद चंद्राचार्य भी कहते हैं कि आपके सागर में सूख भी जाए सागर का पानी, सूखता तो नहीं है सागर, लेकिन कहा कि कम हो जाए तो भी उसके रत्नों को कोई गिन नहीं सकता है, क्योंकि उसमें रत्न अनंत भरे हैं। शायद उसको भी कोई कल्पना गिन ले, लेकिन आपके गुणों को हम संसारी प्राणी कैसी कह सकते हैं। आपके गुण तो हमारे लिए वैसे ही हैं। हम धीट व्यक्ति, उल्लू का बच्चा यदि कोशिश करे तो वो क्या सूरज के बारे में कह सकता है, क्योंकि उसके तो बाप दादों ने भी सूरज की शकल ही नहीं देखी, उसे तो शक्ति ही नहीं है। फिर भी जिस प्रकार से वो कुछ कहने की शक्ति रखता है, ऐसे ही परमात्मा आज तक तुम्हारी बातें, परमात्मा की बातें हमने सिर्फ सुनी है, शास्त्रों में पढ़ी है, लेकिन हम अल्पबुद्धि आपके गुणों को कैसे गा सकते हैं। लेकिन फिर भी कितनी अच्छी विसापहार में एक शब्द आया है कि जिस प्रकार से छोटे से छेद से अंदर की कई चीजें दिख जाती हैं, इसी प्रकार से हमारी अल्प बुद्धि, हमारा छायोपशमिक ज्ञान, हमारी चक्षु एक आंख दूसरे को भी नहीं देखती है, लेकिन हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतनी दृढ़ता कर रहे हैं कि आपके गुणों का वखान करें। क्या करें, मेरी भक्ति मुझे रोकने नहीं देती, मेरी भक्ति रुकने नहीं देती है, क्योंकि मुझे आपके अलावा अब कहीं रास्ता नहीं दिखता है। संसारी तो जितने हैं वो खुद भी डूबेंगे और दूसरों को भी डुबा देंगे, लेकिन आप एक बार तो ऐसे नाथ मिले हो, मैंने एक बार नहीं दुख सहे, किस किस पर्याय की कथा कहूँ, कहाँ कहाँ तक भटक चुकी हूँ, मेरी व्यथा पुरानी है। जहाँ गई मैं मिले लुटेरे, लूटी पूंजी सारी रे। आपको पता है जिस पर्याय में भी जाओ उस पर्याय जन्य मोह का परिणाम हो जाता है। जिस पद को पाओ वहाँ लोग कहते हैं पद पाकर कोई निर्वृत्त हो जाएगा, पद पाकर संतुष्ट हो जाएगा। कहता है मैं चक्री पद पाए निरंतर, भोगे भोग घनेरे, तो भी तनिक भय नहीं पूरन, भोग मनोरथ मेरे। भोग तो खाज की खुजली के समान है, आप खुजाते जाओ व्यथाएं देगी, लेकिन खुजली समाप्त नहीं होगी। परमात्मा अब ऐसे सुख नहीं चाहिए, अब मैं इंद्रियजन सुख नहीं चाहता हूँ, अब तो आप जैसा पद चाहता हूँ और अंतरंग से चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात कही है विसापहार में कि प्रभु आपके गुणों को हम कभी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप सबको जानते हो, आपको कोई नहीं जानता है। आप सबको देखते हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख पाता है। मात्र शब्दों से, मात्र हम आचार्यों की आज्ञा अनुसार मानकर मानते हैं कि तुम बहुत बड़े हो, क्योंकि तुम में अब कोई दोष नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं। और क्या क्या कहा है भगवान को, नाविक कहा है, कहा भगवान तुम्हारी नाव ऐसी है और तुम नाविक हो जो कि तुम पार गए हो पल्ली पार। यहाँ तो सारे नाविक डुबाई देते हैं, हम अब उन नाव में नहीं बैठेंगे जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन पहुंचाती कहीं नहीं, सिर्फ डुबाने की कला जानती हैं। भगवान आपकी भक्ति रूपी वायु मेरे हृदय में विराजमान है, अब तो मुझे पार लगा ही देगी। ध्यान रखना, वो राजा धन्य होता है। हम पढ़ते भी भक्तांबर आदि में कि उन धनकों से क्या लेना देना, जो सिर्फ दास को दास रहने देते हैं। हम तो उनके पास आते हैं, वो खास राजा के पास, जो अपने दास को भी एक दिन खास बना देता है, विश्वास के योग बना देता है, श्रद्धा का पात्र बना देता है।
दुनिया उस पर श्रद्धा और नमस्कार करती है। अरे उन पे तो नमस्कार करती है, उनके चरण जहाँ पड़ जाए वो पाद पीठ भी पूजनीय हो जाती है। एक राजा जंगल में गया था और जंगल में गया, उसके साथ वो एक नौकर को बहुत प्रेम करता था और उस नौकर को इतना कि अपने कमरे में नौकर को सुलाता था, साथ में खिलाता था और हर क्षण नौकर भी बहुत वफादार था, उसके साथ ही रहता था। और एक दिन जंगल में रास्ता भटक गया राजा, बहुत भूख लगी थी, 2 दिन तक कुछ खाने पीने नहीं मिला। अचानक राजा का ऐसा नेचर था कि उसको एक फाक कुछ भी खाता था उसको दे देता था नौकर को। और अचानक एक वृक्ष के नीचे बैठा और वहाँ एक फल लगा हुआ था। राजा को बहुत भूख लगी थी, लेकिन राजा ने उसको एक कली खाने को दे दी और उसने तो कहा राजा बहुत भूख लगी है, आपको तो मैं कुछ खिला दूंगा और मुझे दे दो। राजा ने दूसरी कली दी और उसने और मांगा, राजा ने तीसरी कली भी दे दी। सिर्फ 4 फांक थी उसमें। राजा ने कहा एक तो मुझे खा लेने दे, और वो छीनने लगा, कहने लगा नहीं मैं बहुत भूखा हूँ, मैं मर जाऊँगा, आप मुझे दे दो। और राजा ने कहा चख लेने दे। और राजा ने जैसे ही चखने के लिए ओंठ तक हाथ ले गया और जीभ पर रखा ही था और उसने हाथ मारा और वो छीन लिया। राजा तो तड़प उठा। राजा ने कहा कितना खराब फल था, तू ऐसा कर रहा था कि बहुत अच्छा है, इतना कड़वा जहरीला फल है, इसको खाकर आदमी जिंदा नहीं रह सकता है, तू कैसा पागल है, तू जब से कह रहा था बहुत अच्छा फल है, बहुत अच्छा फल है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो उस नौकर ने कितनी अच्छी बात कही, कहने लगे जिसके हाथ के फल से, तुम्हारे फलों से, तुम्हारे देने से मेरा अब तक जीवन चला है, और एक दिन कड़वे फल हो तो भी राजा को नहीं खाने दूंगा, उस फल को खा के चाहे मैं मर जाऊंगा। राजा ने कहा पागल है, तूने शिकायत भी क्यों नहीं की, भले मैं भी नहीं खाता। उसने कहा जिन हाथों ने जिंदगी को इतना बड़ा वरदान दिया हो, इतनी विशाल जिंदगी दी हो, ऐसा सुंदर रूप दिया हो, घर दिया हो, मकान दिया हो, एक दिन उससे क्या शिकायत करना। एक आध दिन कोई फल खराब भी निकल गया तो कोशिश यही करना कि अपने स्वामी को बचा लेना, भले चाहे जहर, ये तो कड़वा फल ही था, जहर होता तो भी मैं आपको नहीं खाने देता, क्योंकि आपके हाथों से मुझे जिंदगी भर स्वादिष्ट फल मिले हैं, जीवन को जीने का सार मिला है, आधार मिला है, जीवन का उपहार मिला है। ऐसे राजा को एक दिन क्या शिकायत करना। हमें भी शिक्षा लेना चाहिए कि परमात्मा ने हमें मनुष्य कुल दिया है, उच्च गोत्र दिया है, सांगोपांग दिया है, और जैन पर्याय में भी सद्बुद्धि दी है, जो मंदिर और पूजा आराधना के योग्य बनाया है। यदि थोड़ी बहुत परिवार के संकट हैं तो इससे क्या कहना, क्योंकि परिवार तो यह संसार है, जब तक जियोगे तब तक सियोगे। यहाँ तो बड़े बड़े सम्राट भी अधूरे मर जाते हैं। हमारी और आपकी कहानियाँ कब पूरी होंगी। हमारी कहानी इस बार जिंदगी के मंडप में हर खुशी कुंवारी है, और यहाँ कौन किससे मांगने जाए। हर कोई भिखारी है। आदमी झोंपड़ी से महल इसीलिए बनाता है कि उसका नाम होगा, लेकिन सोच कर देखना क्या नाम होगा, क्या दुनिया में हमारा अस्तित्व है। हम जिस अस्तित्व को पाने के लिए आए थे, परमात्मा बनने के लिए आए थे, उस अस्तित्व को पाए बिना मर जाते हैं। हम सिर्फ परमात्मा बनने के लिए आए थे, हम अपनी भक्ति से भगवान बनने के लिए आए थे। कोई चिंता की बात नहीं। हम लोग कहते हैं कि हमारी पर्याय में मोक्ष तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन पर्याय में मोक्ष नहीं हो सकता है, परिणामों से मोक्ष की शुरुआत इसी बार हो सकती है, क्योंकि सम्यक दर्शन चारों गतियों में हो सकता है। उसके लिए कोई एक भी गति ऐसी नहीं बताई जहाँ से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। और सम्यक दर्शन हो जाए तो जो कुछ होगा वो ज्ञान और चारित्र अपने आप समीचीन होगा।
उसके बाद ज्ञान जो होगा वो भी सम्यक ज्ञान होगा, जो ज्ञान होगा वो विश्व पर प्रकाशक होगा। और हमें तो आज तक हमने जो ज्ञान किया है वो विज्ञान का किया है, क्योंकि धर्म का तो अनुभव हो सकता है, धर्म का ज्ञान कैसे हो सकता है। हमने सिर्फ पर पदार्थों में अपना अस्तित्व माना है। एक राजा ने कहा कि मेरी रामायण लिखो। लोग कहने लगे सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा जाता है? राजा ने पूछा तो लोगों ने कहा कि रामायण बहुत पढ़ी जाती है। बोले इसमें क्या था? बोले ऐसी ऐसी स्टोरी थी। तो बोले मैं भी अपनी रामायण लिखवाऊंगा। और उसने कहा मेरी भी रामायण लिखो। अब सबने बहुत समझाया कि वो तो राम की थी इसलिए रामायण कही जाती है। उसने कहा लिखना पड़ेगी मेरी भी, और लिखो। अब कभी लोग आए, बहुत पैसा ले गए, लेकिन कैसे लिखें? एक दिन राजा ने कहा 6 महीना के अंदर मेरी रामायण तैयार होके आ जाना चाहिए, और नहीं आई तो सारे कवियों की गर्दन उड़वा दूंगा। अब कवि तो बड़े चिंतित थे। एक बुजुर्ग कवि आया और कहने लगा राजन 6 लाख रुपए लगेंगे, 6 लाख रुपए दे दो, तुम्हारी रामायण 6 महीने में पूरी हो जाएगी। 6 लाख रुपए ले गया और 4 दिन पहले आया, 6 महीना पूरे होने के पहले। वो बोला राजन रामायण तो करीब करीब आपकी पूरी लिखी गई, लेकिन एक मैटर रह गया, एक बात रह गई, वो आप नाम बता दो तो रामायण पूरी हो जाएगी। उसने कहा क्या रह गया? कहने लगे राम की पत्नी को तो रावण ले गया था, आपकी पत्नी के साथ किसका नाम लिख दूं? राजा बोलना और ऐसी नहीं लिखवाना है। बोले रामायण तो फिर ऐसी ही लिखी जाएगी। तो राजा बोला कि नहीं नहीं, मुझे फिर ऐसी रामायण नहीं लिखी जानी, रहने दे। तो बोला राजा लिखाई में पैसे तो पूरे लग गए। राजा बोला और ले जा, लेकिन किसी को बताइए मत कि मेरी पत्नी के किसी के साथ, समझ गए आप? तो आप समझ गए, ऐसी हमारी रामायणें हैं, कुछ भी लिख लो अपने चरित्र बदनाम हो जाते हैं। ऐसी रामायणें हमें नहीं लिखवाना है जो मर के शमशान जाए। ऐसी रामायणें भी क्या लिखाना जो मर के शान समाप्त हो जाए। अरे ऐसी रामायण लिखाना है, ऐसी जिनवाणी में नाम आना चाहिए, जिनवाणी सदा उनके गीत गाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है, जिनकी जिंदगी में साधना उतर जाती है। जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया, फूलों का श्रृंगार उसी को, फूलों का श्रृंगार उसी को। तो हम अपनी जिंदगी को उन फूल की तरफ नहीं ले जाएंगे जो सूल बन जाते हैं। हम उन सूलों को भी स्वीकार करेंगे जो कि संयम का उपहार देते हैं, संयम का जीवन देते हैं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम विषाप आहार की स्तुति करते हुए ये सोचेंगे भगवान आज तक बहुत विषयों का इलाज कराया है, एक बार इन विषयों के रोगों का इलाज हो जाए, इंद्रियां विषयातीत हो जाएं, यानी पंचेंद्रिय के विषय से हटकर आत्म विषय की ओर लग जाएं, आत्म रुझान हो जाए, तो हमें भाई मोक्ष का राज्य मिल जाएगा, संसार का जहर उतर जाए, हम विषापहार को प्राप्त कर सकें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ बोलिए आदिनाथ भगवान की।